बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, क्लास 9 की। इससे पहले हम लोग 2.2 और 2.1 को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, तो वो जाकर वो लेक्चर अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी एक दो चीज़ें कॉमन जो है ना, इसकी जो मेन पॉइंट है वो समझा देता हूँ, ताकि हमें ये आगे एक्सरसाइज करने में आसानी हो। जो बेसिक कंसेप्ट है उसके देखें। इस एक्सरसाइज में आज हम लोग बेसिक लॉग को फाइंड करने का तरीका, लॉग को फाइंड करेंगे कि लॉग को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। पीछे हम लोग जो पढ़ के आए हैं, जो हमने पीछे स्टडी किया है, वो हमने जैसे कि 2.2 में लॉग की पावर x को हमने फाइंड किया था, लेकिन आज हमने बेसिक लॉग को फाइंड करना है कि लॉग को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोगारिथम है क्या चीज़, लॉग या लोगारिथम क्या चीज़ है। लोगारिथम का एब्रिविएशन जो है वो जो उसका मुखफ़्फ़ है वो हमारे पास क्या है जी, लॉग। इसे हम फुल फॉर्म में लिखें तो ये लोगारिथम आता है, ठीक है। तो बेसिकली लोगारिथम है क्या। अब चाचू लोगारिथम जो था वो तो लोगारिथम छोड़ के चला गया, ठीक है, हमारे लिए पीछे हमारी जान को स्यापा डाल गया, ठीक है। लेकिन हमारी जान को जहाँ पे उसने स्यापा डाला तो कुछ मैथमेटिशियन थे जिन्होंने साथ मिल के हमारे लिए कुछ थोड़ी सी आसानी भी की है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि लॉग बेसिकली होता क्या है। लॉग हमने पढ़ा था कि एक मेथड है, एक तरीका है जिससे हम लोग किसी भी नंबर की पावर को फाइंड करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पे लॉग 8 है, यहाँ पे बेस में 2 है, इज इक्वल टू क्या हो, यानी कि 2 की हम लोग कौन सी पावर लेंगे हमारे पास 8 उसका आंसर आ जाए। 2 की हम लोग कौन सी ऐसी पावर लें कि हमारे पास उसका आंसर 8 आ जाए। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हम 2 की पावर 3 लें तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 लें तो उसका आंसर क्या हो जाता है जी, 8 हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फाइंड द लॉग, यानी कि लॉग फाइंड करने का तरीका, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि अब देखें यहाँ पे एक और चीज है, कॉमन लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग किसे कहते हैं, कॉमन लॉग वो होता है जिसमें हम लोग किसी भी नंबर की जो बेस है उसे हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास 1000 है, ठीक है, हमारे पास क्या है जी 1000 है, लॉग 10,000, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि 10 की हम कौन सी पावर लेंगे कि हमारे पास 1000 आ जाए, ठीक है। तो जैसे ये देखें पीछे हमने किया था कि 2 की पावर हम 3 लेंगे तो इसके किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। सेम लाइक इसी तरह अगर हम 10 की पावर 3 लें तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 1000 के, ठीक है। और हम जब हम किसी भी बेस को फिक्स कर देते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग यहाँ पे लॉग 10 इसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन लॉग, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन लॉग कहते हैं, क्योंकि आगे जितनी भी अब हम जितने भी लॉग फाइंड करेंगे वहाँ पे 10 की बेस जो है 10 बेस जो हमने वो फिक्स की होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे लॉग, ठीक है, 725 है, 725 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लॉग की जो बेस है वो 10 है, ठीक है, वो कितनी है जी, 10 है। तो हमने फाइंड करना है कि 725 को कि मतलब हम 10 की कौन सी पावर लेके हमारे पास जो हमारा आंसर है 725 आ जाए, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो मुझे भी पूरा एक दिन लग जाएगा, कल शाम तक हो सकता है मैं इसकी पावर ढूंढ लूं, ठीक है। तो फिर जाके पता चलेगा कि 10 की पावर हम ये लेंगे तो हमारे पास 725 आ जाएगा। अब चाचू लोगारिथम ने क्या किया हमारे लिए, क्या उनसे आसानी की है, उसने हमें एक पीरियाडिक टेबल दे दिया है, यानी कि उसने लोगारिथम का एक हमें टेबल दे दिया जिसके जरिए हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं, यानी कि हम लोग उसमें देखते हैं कि 725 का लोगारिथम कितना दिया होगा उसने। मिसाल के तौर पर उसने वहां पे दिया होगा उसने वहां पे दिया होगा 6327, ठीक है जी। उसने लॉगरिथम टेबल में इसकी जो लॉग है वो कितना दिया होगा, 6327, ठीक है, उसने हमें निकाल के दे दिया हुआ है। ये मैथमेटिशियन जो है उन्होंने हमारे लिए ये आसानी कर दी है, ठीक है। कि लॉग 10 की जो बेस है उसकी पावर हम ये लेंगे तो उसका आंसर ये आ जाएगा। ये एक एग्जांपल मैं बस दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो है लॉगरिथम में उसके टेबल में उसकी जो बेस है उसकी पावर को हम लोग उन्होंने पहले ही निकाल के हमें दे दिया हुआ है, ठीक है। तो लॉग में बेसिकली दो चीजें होती हैं जो कि हम अपने जाके आगे भी इस जो 2.3 एक्सरसाइज है इसमें भी जाके मजीद फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, और सीखेंगे भी। लॉग में बेसिकली कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक,
और दूसरा मेंटिसा होता है। दूसरा क्या होता है जी, मेंटिसा होता है। ठीक है, एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है और दूसरा हमारे पास मेंटिसा होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमने खुद निकालना होता है और मेंटिसा हमारे पास लोगारिथम टेबल में दिया होता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जब हम किसी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं तो हमारी बुक में इसके दो उसने एक मेथड दिया है, लेकिन मेरे पास इसके दो मेथड है। ठीक है, एक तो आसान मेथड है और दूसरा जो है वो हमारी बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग वही रूल फॉलो करेंगे, वही वाला मेथड फॉलो करेंगे जो हमारी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर ने जो हमारा पेपर चेक करना है वो बुक के अकॉर्डिंग ही चेक करना है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये 1000 ही ले लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 1000, तो हमने क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है। तो हमें पता अगर किसी नंबर के कोई भी कहीं पे भी डेसिमल नहीं है तो उसके लास्ट पे उसका डेसिमल होता है। कहां पे होता है, उसके लास्ट पे उसका डेसिमल होता है। तो हमने क्या करना है, लोगारिथम में वो हमें कहते हैं कि अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 3, ये 1 है ग्रेटर देन 0, यानी कि जो 0 से बड़ा नंबर है वो 1 है, वहां तक जितने भी डिजिट्स हैं उसमें हमने एक माइनस कर लेना है। कितना माइनस कर लेना है, एक। ये देखिए 1 2 3 एंड 4, इसमें से क्या करना है, -1 करना है, तो हमारा उसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी नंबर लाइन, ये एक चीज और यहाँ पे याद रखने वाली है, यहाँ हमारे पास क्या जी, नंबर लाइन है। अगर हमारा डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो हम लोगों ने इस पे पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो उसे हमने नेगेटिव में लेना है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यह जी 0.00035 है। ठीक है जी, अब उसने क्या कहा जी, कहता जी यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है, यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जितने जीरो है यहाँ पे 1 2 3 जीरो है यहाँ पे, तो उसमें हमने क्या करना है, +1 कर लेना है, तो हमारे पास उसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये माइनस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा, तो हम लोग इसे -12 ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब इसका एक और मेथड भी है जो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। जैसे कि हमने पिछली वो क्या कहते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा है, स्टडी की है कि किसी भी साइंटिफिक नोटेशन को, किसी भी जो नंबर है उसका जो साइंटिफिक नोटेशन होता है उसे भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये 1000 है, ठीक है, तो इसका डेसिमल कहां पे है, यहां पे है, तो ये डेसिमल 1 2 3 यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 × 10⁻³ तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी है बुक में बेसिकली ये वाला मेथड उसने दिया हुआ है, वैसे हम लोग ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा आसान है, किसी भी नंबर को उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके उसकी जो पावर आएगी वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है इंशाल्लाह, और मुझे यकीन है कि आपको पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता या नहीं आया, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, तो मेरा फर्स्ट फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है वो भी बन गया हुआ है, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी आके मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी आके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 क्या है जी, पार्ट 1 है जी 5287। ठीक है जी, अब मैंने इसके आपको 2 तरीके बताए थे, एक जो हमारी बुक में दिया हुआ है और दूसरा जो हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में जो हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। लेकिन चूंकि हमारी बुक में जो दिया हुआ है हम लोग वही मेथड जो है यूज करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए अगर किसी नंबर का डेसिमल नहीं है तो उसका किसके ऊपर होता है, लास्ट में उसका डेसिमल होता है। ठीक है, अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक हमने इसके काउंट कर लेना है, इसको कितने नंबर है इसमें 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 4, इसमें -1 कर लेना हमने। ठीक है जी, तो किसके इक्वल हो जाएगा 3, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे दूसरा जो साइंटिफिक नोटेशन वाला है उसके लिए आंसर भी अगर हम करें तो ये हो जाएगा 5287। ठीक है जी, अब देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ पे इसका डेसिमल हमने लेके आना है, तो ये हमारे पास है 5.287 × 10⁻³ और 3 इसका क्या होगा जी, कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हम लोग बुक वाला जो मेथड है हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने जो हमारा क्वेश्चन चेक करना है, आंसर जो हमारा चेक करना है, उसमें जो हमारा मेथड चेक करना है उसने बुक वाला मेथड ही चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि मजीद हम करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी।
जाएगी। ठीक है 59.28। क्वेश्चन नंबर 2 है 59.28। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, अब देखिए उसने क्या कहा था, उसने कहा था जी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वहां तक अब हमारे पास जितने भी होंगे उसमें हमने क्या करना है, -1 कर देना है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, 1 और 2 है जी, 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। ठीक है जी, और ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझना है आपने, समझ के करना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 3 0.567 0.0567। ठीक है जी, अब देखें ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारा जो डेसिमल है ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसकी पावर हमारे पास कितनी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 5 है, तो 5 से पहले कितने जीरो हैं, 1। ठीक है जी, प्लस इसमें 1 कर लेंगे हम, तो हमारा को क्या हो जाएगा, ये आंसर 2। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है जी 234.7 234.7। ठीक है, अब बुक के अकॉर्डिंग हमने करना है इसे, ये हमारा डेसिमल यहाँ पे है तो इसे हमने कहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे। और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसमें कितना है, 2 है, 1 2 3। ठीक है जी, माइनस इसमें 1 कर देंगे हम लोग, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा इसका। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आसान है, ध्यान से आपने देखना है और साथ साथ इसे नोट करना है। 0.00049 0.00049। ठीक है, अब देखेंगे जीरो से काफी ज्यादा छोटा नंबर है, ये जीरो से काफी ज्यादा छोटा नंबर है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 4 है, तो 4 से पहले हमारे पास कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो हम लोग इनको लिख लेंगे 4। अब +1 कर लेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो उसमें +1 करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो उसमें से -1 करेंगे, तो इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही ज्यादा आसान है, देखें आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर आप दूसरे मेथड से भी करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बुक में ये वाला मेथड दिया हुआ है तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग इसी मेथड को फॉलो करें। तो चलें क्वेश्चन नंबर 6 आ गया इसका 14,500। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, 14,500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे यहाँ पे हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है कि कौन सा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कितना है हमारे पास है, ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 1। अगर किसी भी हमारे पास नंबर के उसके डेसिमल नहीं दिया तो उसका डेसिमल कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है, तो इसने कहाँ तक आना है, 1 तक आना, तो 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है जी, ये 6, इसमें से -1 कर लेंगे क्योंकि हमारा जो है डेसिमल है लेफ्ट से राइट की, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो ये प्लस होगा। ठीक है, इसमें से -1 करेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 5 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है।